नमस्कार साथियों, आप सभी का हिंदी के साहित्य सागर में स्वागत है। पिछले कुछ समय से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। इससे पहले हमने पढ़ा था कवि केशव दास जी के बारे में। आज हम प्रारंभ करेंगे अगले कवि होल राय जी के साथ। हमने केशव दास जी की कुछ रचनाओं के दोहों के उदाहरण देखे थे। उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, रामचंद्रिका और जहांगीर जसचंद्रिका, इन सभी से हमने उदाहरण देखे थे। आगे हम जो नेक्स्ट कवि हैं वह होल राय जी के बारे में हम बात करेंगे। तो कवि होल राय ये ब्रह्मभट्ट अकबर के समय में हरिवंश राय के आश्रित थे और कभी कभी शाही दरबार भी जाया करते थे। इन्होंने अकबर से कुछ जमीन पाई थी जिसमें होलपुर गांव बसाया था। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें अपना लोटा दिया था, जिस पर इन्होंने कहा था, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। गोस्वामी जी ने चट उत्तर दिया, मोल तोल कछु है नहीं, लेहू राय कवि होल। रचना इनकी पुष्ट होती थी, पर जान पड़ता है कि ये केवल राजाओं और रईसों की विरुद्धावली वर्णन किया करते थे, जिसमें जनता के लिए ऐसा कोई विशेष आकर्षण नहीं था कि इनकी रचना सुरक्षित रहती। तो इसमें शुक्ल जी यह बात स्पष्ट करते हैं कि जो होल राय जी हैं वो दरबारी कवि थे और उन्होंने अपने राजाओं और रईसों की वीरुदावली का ही वर्णन किया है, जैसे कि रीतिकाल के कवियों में दिखाई पड़ता है। तो जनता में इनका कोई विशेष आकर्षण नहीं था, क्योंकि जनता के लिए इन्होंने कोई रचनाएं की ही नहीं थी। इन्होंने सिर्फ राजाओं की वीरुदावलियाँ की और इस कारण से इनकी रचनाएं सुरक्षित नहीं रह सकी। तो इनके एक कवित्व का वो उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं कि अकबर बादशाह की प्रशंसा में इन्होंने एक कवित्व लिखा है। दिल्ली ते न तख्त हवे, बख्त न मुगल कैसो, हवे ना नगर बड़ी आगरा, नगर ते गंग ते न गुनी, तानसेन ते न तान बाज, मान ते न राजा ओ न दाता, बीरबल ते खान खाना ते न नर नर हरि तेन, हवे न दीवान कऊ बेडर टूडर ते। नवो खंड सात द्वीप सात हूँ समुद्र पार, हवे न जलालुद्दीन शाह अकबर दे। तो यहाँ पर स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने अकबर के दरबारी कवियों, अकबर के दरबार के सभी जो मंत्रीगण हैं उनके बारे में बोला है और अकबर की यहाँ पर प्रशंसा की गई है। आगे जो कवि हैं उनके नाम से सभी परिचित हैं, क्योंकि हम बचपन से या प्रारंभ की जो कक्षाएं हैं उन्हीं से हमें रहीमदास जी के दोहे पढ़ने को मिलते हैं, क्योंकि उनके दोहों में नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है। साथ ही साथ एक सरल शब्दों में उन्होंने सभी नैतिक भावनाओं और अच्छे संस्कारों की उन्होंने शिक्षा दी है। जैसे कि कबीरदास जी ने डांट फटकार से जनता को सुधारने का प्रयास किया, तो रहीमदास जी के जो दोहे हैं उनमें सरल भाव प्रतीत होता है। इन्होंने भी अपने दोहों के साथ बहुत अच्छी शिक्षाएं हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। तो इन्होंने सभी प्रकार की लगभग रचनाएं की, श्रृंगारिक रचनाएं भी की हैं और कुछ ऐसे दोहे भी रचे हैं जो हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। तो रहीम अब्दुल खान खाना, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि ये अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुग़ल सरदार बैरम खान खाना के पुत्र थे। तो जो अकबर के अभिभावक के रूप में प्रसिद्ध हैं खान खाना, उनके पुत्र रहीमदास जी थे। इनका जन्म संवत 1610 में हुआ
ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्म के कवि थे। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क न था। इनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। गंगकवि को इन्होंने एक बार 36 लाख रुपए दे डाले थे। अकबर के समय में ये प्रधान सेना नायक और मंत्री थे और अनेक बड़े बड़े युद्धों में भेजे गए थे। ये जहांगीर के समय तक वर्तमान रहे। लड़ाई में धोखा देने के अपराध में एक बार जहांगीर के समय में इनकी सारी जागीर जब्त हो गई थी और ये कैद कर लिए गए थे। कैद से छूटने पर इनकी आर्थिक अवस्था कुछ दिनों तक बड़ी हीन रही, पर जिस मनुष्य ने करोड़ों रुपए दान कर दिए, जिसके यहाँ से कोई मुख न लौटा, उसका पीछा याचक कैसे छूट सकता था। अपनी दरिद्रता का दुख वास्तव में इन्हें उसी समय होता था जिस समय इनके पास कोई याचक जा पहुँचता और ये उसकी यथेष्ट सहायता नहीं कर सकते थे। अपनी अवस्था के अनुभव की व्यंजना इन्होंने इस दोहे में की है। तबहि लो जीबो भलो देबो होय न धीम, जग में रहिबो कुंचित गति उचित न होय रहीम। संपत्ति के समय में जो लोग सदा घेरे रहते हैं, विपद आने पर उनमें से अधिकांश किनारा खींचते हैं। इस बात का द्योतक यह दोहा है। ये रहीम दर दर फिरे, मांगी मधुकरी खाही, यारो यारी छाड़िए अब रहीम में नाही। कहते हैं कि इस दीन दशा में इन्हें एक याचक ने आ घेरा। इन्होंने यह दोहा लिखकर उसे रीवा नरेश के पास भेजा। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परती है सो आवत यही देश। रीवा नरेश ने उस याचक को 1 लाख रुपए दिए। तो देखिए इनके जीवन से भी हमें कितनी प्रेरणा मिलती है। इन्होंने सिर्फ किताबी रूप में ही हमें नैतिक शिक्षा प्रदान नहीं की है, बल्कि ये स्वयं भी अपने जीवन में उसको लागू करते थे। इनको शुक्ल जी ने स्वयं इसका देखिए उदाहरण प्रस्तुत किया है और उनको उस समय का दानवीर कर्ण कहा जाता था। ये सभी याचक, जो भी याचक उनके समक्ष आते थे, उन सभी को वे कुछ न कुछ देकर ही भेजते थे। उनकी जितनी यथासंभव उनसे सहायता होती थी वह उनको देते थे। फिर जब जहांगीर का समय आया, जहांगीर के समय उनकी अवस्था सही नहीं रही, आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उसकी वजह से वो याचक की यथेष्ट सहायता नहीं कर पाते थे, उसका उनको बहुत दुख होता था। फिर आगे हम बात करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी से भी इनका बड़ा स्नेह था। ऐसी जनश्रुति है कि एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धन न होने से घबराया हुआ गोस्वामी जी के पास आया और गोस्वामी जी ने उसे रहीम के पास भेजा और दोहे की एक यह पंक्ति लिखकर दे दी। सुरतिये नरतिये नागतिये, यह चाहत सब कोय। रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य देकर विदा किया और दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी करके दे दी। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। तो इस प्रकार उन्होंने एक दूसरे की प्रशंसा की। फिर आगे बात करते हैं कि रहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ की थी। मुगल साम्राज्य के लिए न जाने कितने प्रदेश जीते थे। इन्हें जागीर में बहुत बड़े बड़े सूबे और गढ़ मिले थे। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना उन्होंने प्राप्त की है, उसी की व्यंजना उन्होंने दोहे में की है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचनों में भी हिंदी भाषी भूभाग पर सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। देखिए इसमें शुक्ल जी भी ये स्पष्ट करते हैं कि जो उनके दोहे हैं ना, जिस प्रकार तुलसीदास जी के रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयाँ जनसाधारण के मुख पर रहती है, उसी प्रकार रहीमदास जी के दोहे भी सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं।
हम सभी रहीमदास जी के जो दोहे हैं उनको सुनकर, उनको पढ़कर बड़े हुए हैं और उनकी जो भावनाओं की जो मार्मिकता है वो हमें उसमें दिखाई देती है। तुलसी के वचनों के समान ही रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। इसका कारण है कि जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं है, उनमें मार्मिकता है। उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप आ जाता था। बरवे नायिका भेद में भी जो मनोहर और रस छलकाते हुए चित्र हैं वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। तो इस प्रकार शुक्ल जी ने जिस प्रकार तुलसीदास जी की प्रशंसा के कशीदे पढ़े हैं ना, उसी प्रकार रहीमदास जी के भी वो बहुत बड़े फैन रहे हैं, क्योंकि वास्तव में रहीमदास जी का जो जीवन परिचय हम पढ़ते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि एक शाही खानदान से होने के बावजूद भी वो एक सर्वसाधारण के कितने प्रिय रहे, क्योंकि उन्होंने सर्वसाधारण के लिए अपना जीवन व्यतीत किया था। ऐसे नहीं कि शाही खानदान से हैं तो उन्होंने सिर्फ शाही अंदाज में ही अपना जीवन जिया। जिस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दान देने में और जो याचक थे उनकी सहायता करने में लगा दिया, और जब वह उनकी सहायता नहीं कर पाए तो उनको कितना दुख होता था। उनका जीवन के ये अनुभव, उनकी मार्मिकता, उनके मार्मिक भाव जो उनके दोहों में हमें दिखाई देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान करने वाले जैसे कि वृंद और गिरधर उनकी रचनाओं में हमें दिखाई नहीं देते। बिल्कुल सही कहा है कि जिसका हृदय कवि हृदय होता है ना, वही सच्चा कवि होता है और वही जनसाधारण के हृदयों में राज करते हैं। आगे बात करते हैं कि भाषा से संबंधित भाषा पर तुलसी का सा ही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। वे ब्रज और अवधी, पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। तो उनके दोहों में ब्रज भाषा का स्वरूप भी दिखाई देता है और अवधी भाषा का स्वरूप भी दिखाई देता है। बरवे नायिका भेद में बड़ी सुंदर अवधी भाषा में है और इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध है, पर इन्होंने बरवे, कवित, सवैया, सोठा, पद सब में थोड़ी बहुत रचना की है। रहीम का देहावसान संवत 1683 में हुआ। अब तक इनके निम्नलिखित ग्रंथ ही सुने जाते थे, जैसे कि रहीम दोहावली या सतसई, बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक और रास पंचाध्याय। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। पर भरतपुर के श्रीयुत पंडित मयाशंकर जी याज्ञिक ने इनकी और भी रचनाओं का पता लगाया है, जैसे कि नगर शोभा, फुटकल बरवे, फुटकल कवित सवय और रहीम का एक पूरा संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से निकाला है। तो देखिए, वैसे तो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो जो ऊपर लिखी हुई हैं वहीं आती हैं। बरवे नायिका भेद बहुत पूछी जाती है, मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी भी है, लेकिन इन नामों से अन्य कवियों की भी रचनाएं प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से शुक्ल जी ने रहीमदास जी के बहुत ही संक्षिप्त रूप में उनका जीवन परिचय प्रस्तुत किया, उनकी रचनाओं का परिचय हमारे सामने प्रस्तुत किया है। रहीमदास जी के ऊपर भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वो सिलेबस में है तो अवश्य ही उनके ऊपर हमें प्रश्न दिखाई देते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कहा जा चुका है कि ये कहीं
कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं और विद्याओं में पारंगत थे। इन्होंने फारसी का एक दीवान भी बनाया था और वाक़यात बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद। कुछ मिश्रित रचना भी उन्होंने की है, जैसे कि रहीम काव्य हिंदी संस्कृत की खिचड़ी है और खेट कौतुक जातकम। देखिए ये जो रचना है ये ज्योतिष ग्रंथ है और ये भी काफ़ी पूछी जाती है। ये महत्वपूर्ण रचना है, आप इसका नाम ध्यान रखिएगा कि खेत कौतुकम या खेत कौतुक जातकम, ये दोनों नाम इनके मिलते हैं और रहीम दास जी के द्वारा ये रचित रचना है, ज्योतिष ग्रंथ है। नामक ज्योतिष का ग्रंथ संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। कुछ संस्कृत श्लोकों की रचना भी कर गए हैं और इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। तो सत्सई दोहावली से जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वो हैं, दुर्दीन परे रहीम कहे भूलत सब पहचानी, सोच नहीं बित हानि को जो न होय हित हानि, को रहीम जनिकाहू के द्वार गए पछताए, संपत्ति के सब जात हैं विपत्ति सब ले जाए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारी उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए, सर सूखे पंछी उड़े ओरे सरन समाही, दीन मीन बिन पंख के कहू रहीम कह जाए, मांगत मुकरिन को गयो केही न त्यागयो साथ, मांगत आगे सुख लइयो ते रहीम रघुनाथ, रहीमन वे नर मरी चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहिले वे मोए जिन मुखत निकसत नाही, रहीमन रहिला की भली जो पर से चितलाए, परसत मन मेलो करे सो मैदा कर जाए। आगे हम बात करेंगे बरवे नायिका भेद जो रचना है उससे लिया गया उदाहरण है, बोरही बोली कोई लिया बड़वती ताप, घरी एक भरी अलिया रहू चुपचाप, बाहर लेके दियवा बारन जाए, सासु ननद घर पहुँचत देती भुजाई, पिया आवत अंगनेया उठ के लीन, बिहसत चतुर तिरियवा बैठक दीन, लेके सुघर खुरपिया पिए के साथ, छैबे एक छतरिया बरसत पात, पीतम एक सुमरीनिया मोही देई जाहू, जेहि जपी तोर बिरहवा करब निभाओ। बंदाष्टक से है कि कलित ललित माला व जवाहिर जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था। कटी तट बीच मेला पीत सेला नवेला, अली बन अलबेला यार मेरा अकेला। नगर शोभा से है, उत्तम जाति है बामनी, देखत चित लुभाए, परम पाप पल में हरत परसत वाके पाए, रूप रंग रतिराज में छतरानी इतरान, मानो रची विरंची पची कुसुम कनक में सान, बनियानी बनी आई के बैठी रूप की हाट, पेम पैक तनहरी के गरुवे टारती बाट, गर्भ तराजू करती चख बोहे मोरी मुस्काती, डांडी मारती विरह की चित चिंता घटी जाती। अब फुटकल कवित जो है उनके उदाहरण हैं कि बड़न सो जान पहचान के रहीम कहा, जो पे करतार ही न सुख देनहार है, सीत हर सूरज सो नेहू कियो याही हेत, ताहू पे कमल जारी डारत तुषार है, क्षीर निधि माही धसो, शंकर के शीस बसो, तऊ ना कलंक नशो ससी में सदा रहे, बड़ो रिझवार या चकोर दरबार है, पे कला निधि यार तऊ चाखत अंगार है, जाती हुती सखी गोहन में, मनमोहन को लखी ही ललचानो, नागरी नारी नई व्रज की उनहु, नंदलाल को रिझीबो जानो, जाति भई फिर के चितई, तब भाव रहीम यह उर आनो, जो कमनेत दमानक में फिरी तीर सो मारी ले जात निशानो,
कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरती नाही सखी, मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। बहुधा की बह करी मधुरता, सुधा पगी बतरानी, मडी रहे चित उर बिसार की, मुकुट माल ठहरानी। नित्य समय पीताम्बर हूँ की फहर फहर फहरानी, अनुदीन श्री वृंदावन, ब्रज ते आवन आवन जानी। अब रहीम चित ते टरती है, अब रहीम चित ते न टरती है, सकल शाम की बानी।